bottles, popping bottles. हेलो गाइस, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा अकरिंग है, ठीक है। और वो किस पे बेस्ड है? नेचर ऑफ फ्रूट्स। आपको याद हो लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था d = b² - 4ac, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्रूट्स। उसमें हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी कि अगर d ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो तो क्या होता है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर d = 0 हो जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स। क्लियर है? और अगर d लेस देन 0 हो जाए तो क्या होता है गाइस? नो रियल रूट्स, ठीक है। आई मीन रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर भी मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लास्ट वाली वीडियो देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। क्लियर? तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये आपके जो 5 क्वेश्चन है ये बेस्ड है इक्वल रूट्स पे। आपको याद होना चाहिए जब इक्वल रूट्स होता है बोलता है तो क्या होता है? d = 0 होता है। क्या होता है गाइस? d = 0, और d = 0 तो इक्वल रूट्स होगा। इक्वल रूट्स बोलेगा तो d = क्या होगा? 0 होगा। तो आइए करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² is equal to 0 has equal roots, then prove that c² = a² ब्रैकेट इनसाइड 1 + m²। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को हम लोग ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करिए। क्लियर है? अच्छा, इसमें हमने कैपिटल क्यों लिख लिया जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी स्मॉल में आ गई a c, इसलिए कंफ्यूजन न हो। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? a की वैल्यू। क्लियर है? तो ये क्या है? 1 + m², और x का कोफिशिएंट क्या होता है? b, तो b क्या है? 2mc। क्लियर गाइस? और आपका जो c हो जाएगा c² - a², याद नहीं स्मॉल c है। क्लियर गाइस? तो देखिए इक्वल रूट्स बोला है, तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? d = 0, ये गिवन है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा? d = b² - 4ac। तो अब d के यहाँ पे देखिए रिप्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? b² - 4ac। अच्छा, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे स्मॉल लेटर में है, हमने यहाँ कैपिटल लिखा क्योंकि यहाँ हमने जो वैल्यू a b c लेट किया कैपिटल भी, इसलिए हम लोग कैपिटल लिखेंगे। क्लियर? ओके। तो देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे इस, बड़े अच्छे समझिएगा। देखिएगा b की वैल्यू कितना? 2mc, तो b के रिप्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2mc² 4a। a की वैल्यू क्या देखिए हमारे पास? 1 + m²। क्लियर है? c की वैल्यू क्या है? c² - a²। क्लियर है? ओके। अब देखिए गाइस कैलकुलेशन करना है। ये 2mc है, इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा? 4m² c² करके देख लीजिए। क्लियर है? 2 बार इंटू होगा। इस 4 को ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो। इंटू करेंगे तो c² - a², पहले 1 से होगा दोनों में, फिर m² से होगा दोनों में, तो क्या होगा? m² c² - a² में होगा m² का, तो ये आएगा। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। एक काम करते गाइस, देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। तो जब ये कॉमन होगा, देखिए यहाँ पे ये 4 कॉमन जब होगा, अंदर बचेगा m² c² माइनस, ब्रैकेट में ऐसे ही रहने दीजिए अभी, ठीक है, m² c² माइनस m² a²। क्लियर है? ये 4 कहाँ जाएगा? अपॉन में चला जाएगा गाइस, 0/4 खत्म हो जाएगा। ठीक है? वैसे हम स्टेप गायब भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट 4 तो कॉमन होता अपॉन 0 हो जाता, मगर कोई बात नहीं, हमने करके दिखा दिया। बट नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिएगा, 0 किसके मतलब 4 किसके अपॉन में जाएगा? 0 के। क्लियर? अब बचा ये इनसाइड द ब्रैकेट, तो इसको नोट करेंगे m² c²। अब आपको पता है कि जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे साइन क्या होगा? चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये c², ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा गाइस। वेरी सिंपल, ये माइनस था प्लस हो गया। अब एक काम करते हैं गाइस, कुछ कट रहा है तो काट देंगे। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा, लाइक टर्म्स है। क्लियर गाइस? एक काम करिए, ये माइनस c² उसको आरचे शिफ्ट कर लो, माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस, तो इधर क्या बचेगा? a² और ये क्या बच रहा है? m² a², और ये हो गया c²। ठीक है? माइनस तो उधर प्लस, इसमें कुछ कॉमन दिखे लेफ्ट हैंड साइड, a², तो 1 प्लस क्या हुआ? m², हैंस प्रूव्ड।
क्लियर गाइस, इक्वल रूट्स बोला था, क्लियर है। पहले हमने कंपेयर करके इससे ए बी सी के लिख लिया, इक्वल रूट्स बोला है तो डी इक्वल टू 0 होता है, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये लिखा, जो भी ए बी सी के वैल्यू थी पुट किया, कैलकुलेशन किया गाइस, एंड वी गेट आवर आंसर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, इफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ये भी इक्वल रूट्स बोले तो d इक्वल टू क्या होगा गाइस 0, d इक्वल टू क्या होगा 0। प्रूव दैट करना 2b इक्वल टू a प्लस सी, क्लियर है। आइए देखते फिर से a b c को लिखते हैं। पहले इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करें, ध्यान दीजिएगा। तो a की वैल्यू क्या है b माइनस सी, b की वैल्यू क्या है c माइनस ए, और c की वैल्यू क्या है a माइनस बी, ठीक है। हमें क्या गिवन है d इक्वल टू 0, क्लियर है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इक्वल रूट्स बोला है गाइस, ठीक है। इक्वल रूट्स है तो क्या होगा, बार बार बता रहा हूं, d इक्वल टू 0, फाइन, ओके। अब फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा, फिर बता रहे कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में बी सी को लेट किया, क्लियर। रीजन क्या है कि ऑलरेडी उसमें स्मॉल लेटर में बी सी आ चुका है, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी अगर सेम लेटर लेंगे। अच्छा, b की वैल्यू देखते क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू क्या है b माइनस सी, c की वैल्यू क्या है a माइनस बी। अब गाइस आपको क्या दिख रहा है, कैलकुलेशन दिख रहा है, ये देखिए क्या है, किस पैटर्न में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़िए a स्क्वायर आई मीन c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ca, क्लियर है। ये 4 वैसे ही रहने दीजिए, इन दोनों का इंटू कर लो, b से पहले a में ab हो गया, फिर b से माइनस b स्क्वायर होगा, फिर माइनस c से होगा ca हो गया, और ये प्लस हो जाएगा bc, माइनस c माइनस b प्लस bc, ठीक है। 4 का इंटू कर दीजिए, साथ में एक चीज़ और करिएगा, माइनस b है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, क्योंकि ये जो माइनस साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस में इतना तो पता होगा। तो माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca और माइनस 4bc, क्लियर गाइस, ये हमने इंटू कर दिया। अब एक काम करिए, इसमें जो स्क्वायर वाले टर्म्स है उसको आप पहले लिख लो। अब स्क्वायर वाले में कौन कौन से टर्म है देखिए गाइस, c स्क्वायर है, a स्क्वायर है प्लस 4b स्क्वायर है, क्लियर। अब देख लेते हैं उसके बाद कोई लाइक टर्म तो नहीं है, माइनस 2ca 4ca लाइक टर्म है, तो ये माइनस हो जाएगा, 4ca में से माइनस 2a से जाएगा क्या, इतना कितना बचेगा प्लस 2ca, क्लियर है। 4ca में से जब माइनस करेंगे माइनस 2ca तो क्या बचेगा 2ca, उसके बाद माइनस 4ab माइनस 4bc इक्वल टू 0, क्लियर है गाइस। अच्छा, अब याद करिए कि 9th स्टैंडर्ड में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। कितने टर्म है टोटल, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है इसमें ये फॉर्मूला आपका क्या होगा, यूज होगा गाइस, क्लियर। आइए देखते हैं, पहले देखेंगे ये फर्स्ट 3 टर्म किसका स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, ये किसका होगा स्क्वायर, 2b का स्क्वायर होगा, क्लियर गाइस, 4 है ना। बट अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, इन तीनों टर्म में से एक टर्म क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि देखिए ये सारा टर्म जो है प्लस में है, बट इसमें देखिए कोई ना कोई टर्म क्या है, निगेटिव, 2 टर्म है, एक ये है। तो याद रखिएगा अगर ऐसा निगेटिव टर्म्स आ जाते हैं जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या होंगे, इनमें से कोई ना कोई, ये देख रहे हैं ना ये वाले टर्म क्या होंगे, निगेटिव होंगे, क्लियर है। तो उसका डिसाइड करने का तरीका है, इन तीनों में ये जो 2ab 2bc 2c पैटर्न में लिखा, इसमें इन तीनों में जो पार्ट प्लस में हो उसको देखिएगा। फिर बता रहा हूँ, जो पार्ट प्लस में उसको देखना है, तो ये पार्ट प्लस में है ना, उस पर कौन सा लेटर नहीं है, b, मतलब समझिएगा जो पार्ट प्लस में उसको देखिए आपने, 2ca देखा। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में कितने लेटर यूज हुए, 3 abc, तो जाहिर बात 2ca में कौन सा नहीं है, b वाला नहीं है ना, जो नहीं है समझिएगा वो पार्ट आपका निगेटिव होगा। तो b किस में है, देखिए 2 से मतलब नहीं है, b इसमें है ना, ये 2ca है, प्लस वाला देखना था, कौन सा लेटर नहीं है, b। अब b किस में देखिए, इसमें, तो ये पार्ट क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब है कि c की वैल्यू जो होती है, मतलब ये इसके रिप्लेस पे वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसको लिखना तो आप और एक्सपेंड करके लिख दो, क्या होता है, अगर आपको ना समझ में आए तो फॉर्मूले को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है? तो देखिए 2xy, x की वैल्यू क्या है c और ये क्या है a, ठीक है। फिर 2yz, y की वैल्यू याद रखना ये x है, ये y है, ये z है, तो ये a हो गया सॉरी, और z की वैल्यू क्या है -2b। क्लियर है? फिर एक टर्म और बच रहा है 2zx, z की वैल्यू क्या है -2b। क्लियर है? और ये c है, ठीक है, x वाला। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे लिख दीजिएगा गाइस, हमारे पास जगह नहीं, बाय यूजिंग, ठीक है, जी, ओके, दिस आइडेंटिटी याद रखिएगा। अच्छा कि वापस इंटू करेंगे आएगा वही, देख लीजिए, इंटू करिए -4ab, इंटू करिए इसको देखिए -4bc, इसको इंटू करिए 2ca, बट ये एक इसका जो मेन पैटर्न है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग लिख देते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी, कौन सा, झीम, ठीक है। तो देखिए इधर, अगर इसके बराबर ये होता तो इसके बराबर ये होगा। क्लियर है? स्टैंडर्ड टू एक्सपेंडेड, तो एक्सपेंडेड टू क्या होगा, स्टैंडर्ड। तो हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, तो हमें बस पता चलना चाहिए x क्या है, c है, b क्या है, मतलब सॉरी y क्या है, a है, और z क्या है -2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रखिएगा इस क्या था, 0 था, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये तो नहीं सोच रहे कि और टर्म कहाँ चले गए, जैसे इसके बराबर ये होता है, बस हमको ABC की वैल्यू, आई मीन XY Z की वैल्यू पता चल जाए। अच्छा स्क्वायर हटाएंगे, इधर इक्वल हटा दीजिए, तो 0 कोई मतलब नहीं होगा, तो सीधे c + a - 2b इक्वल टू 0, 2b को उधर शिफ्ट कर लो, ठीक है गाइस। देखिए हैंस प्रूव्ड। तो आई होप समझ में आया होगा गाइस, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द इक्वेशन लिखा हुआ है आपके सामने, a² + b² x² - 2ac + bdx plus c square plus d square equal to 0 has equal roots, then prove that a upon b is equal to c upon d। ठीक है, ये प्रूव करना है। फिर से हम लोग कंपेयर करते हैं इससे, ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, a² प्लस b², b की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा -2 के साथ होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा विद साइन होगा, याद रखिएगा, -2 ब्रैकेट में ac प्लस bd। क्लियर है? c की वैल्यू क्या है, c² प्लस d², याद रखना कैपिटल C स्मॉल c, याद रखिएगा। फिर से क्या लिखेंगे भाई, d इक्वल टू 0, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास। क्लियर गाइस? फिर से इक्वल रूट्स होता है d इक्वल टू 0, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो देखिए b² - 4ac। क्लियर है? ओके गाइस, तो देखिए b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 ac प्लस bd, ठीक है, देख रहे हैं ना, b की वैल्यू का होल स्क्वायर, थोड़ा ऐसे लगाना आपको, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट ऑलरेडी स्मॉल आ गया इसमें, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, -4a, a की वैल्यू क्या है, a² प्लस b², ठीक है, c की वैल्यू क्या है, c² प्लस d²। बहुत ध्यान दीजिए गाइस, वेरी वेरी सिंपल, बस कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखिए जब होल स्क्वायर हटाएंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, इसका स्क्वायर होगा भाई, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं बनेगी, क्योंकि स्क्वायर इसमें भी आएगा, -2 में भी, इसमें भी आएगा। तो जब ये होल स्क्वायर बनेगा, डायरेक्ट लिख रहे, याद रखिएगा, ए हमारा क्या है, अगर समझ नहीं आ रहा तो x + y के फॉर्म में होल स्क्वायर लिख लो, होता है ऐसा, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये x है, ये क्या है y, x², तो a² c², y², ये y है bd, तो क्या होगा b² d², 2xy यानी 2 × ac × bd, तो ये बन जाएगा 2abcd बन जाएगा, करके इंटू देख लीजिए। क्लियर है? -4 वैसे ही रहने दो, इनका इंटू करते हैं, a² c², फिर a² का d² में a² d², b² का इंटू होगा b² c², फिर b² का d² में, तो b² d²। क्लियर गए? स्पेस का मैं थोड़ा नीचे लिख दिया। क्लियर है? चलो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, b² d² इक्वल टू 0। क्लियर गाइस? एक काम करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे फिर ये 4 ऐसे साइड में, आप आपको नेक्स्ट स्टेप में गायब कर दो, क्योंकि ये 4 कॉमन हो जाएगा, जब अपॉन में जाएगा 0 तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, और बीच में ये साइन याद रखिए माइनस। क्लियर है? ऐसी कंडीशन कभी आते सेम नंबर 5 तो वो कॉमन हो गया, अगर इक्वल टू 0 तो खत्म हो जाएगा, 0 बाई हो जाएगा 4, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में याद रखिए 4 छोड़ रहे हैं। तो देखिए अब क्या बचा, a², थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, a² c² प्लस b² d² गाइस प्लस 2abcd माइनस, ये तो 4 जा चुका है कॉमन से, a² c² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, देखिए
फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर गाइस इक्वल टू 0। काम करते कुछ कट रहा है, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में गाइस कट जाएगा। देखिए ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में कट जाएगा। अब एक काम करिए, ये माइनस में ये माइनस में इनको उधर ले जाओ तो क्या होगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में प्लस होगा, ये भी माइनस में उधर जाएगा, राइट हैंड साइड प्लस में होगा, ठीक है उधर जा रहा है। और ये प्लस है तो उधर जाए क्या होगा माइनस में, तो माइनस क्या होगा 2abcd, तो इधर क्या बचा है 0। भाई इसको 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 आप राइट हैंड साइड लगे तो क्या बचेगा 0। आप चाहो तो 0 इधर भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब ध्यान से देखो ये किसका होल स्क्वायर है गाइस, ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर पैटर्न बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ध्यान से देखो x हमारा AD है, y हमारा BC है, और ये देखिए ये 2xy वाला पार्ट है, तो ये हमारा पता क्या होगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर होगा। अंडरस्टूड है, देख लीजिए ये है इस फॉर्म में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा AD माइनस BC, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। क्लियर गाइस, माइनस उधर प्लस हो गया। अब एक काम करते हैं, हमें क्या प्रूव करना था, A अपॉन बी, बी को इधर शिफ्ट कर लो लेफ्ट हैंड साइड अपॉन में, और डी को जो है इधर लाएंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि वापस इंटू करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, वही आएगा AD इक्वल टू BC, ठीक है। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है गाइस, ये इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं हम लोग, सॉरी रफ कर दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो a की वैल्यू हो गई सी स्क्वायर माइनस ए बी, क्लियर गाइस। और b की वैल्यू हो गई माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी सी, और c की वैल्यू हो गई b स्क्वायर माइनस ए सी। तो d इक्वल टू क्या होगा 0, गिवन हमारे पास d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर गाइस। अब इतना तो आपको पता ही चल गया। तो b की वैल्यू क्या हमारे पास, देखिए माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या है c स्क्वायर माइनस ए बी, और ये b स्क्वायर माइनस ए सी c की वैल्यू, क्लियर गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन, ये होल स्क्वायर हटाएंगे, फिर से देखिए वापस 4 हो गया। ये देखिए होल स्क्वायर बन रहा है गाइस, देखिए a माइनस बी के पैटर्न में, तो ये a की पावर क्या होगा 4 करके देखिएगा, b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, 4 ऐसे ही रहने दो, इन दोनों ब्रैकेट का वापस इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर। सी स्क्वायर का इसमें इंटू होगा माइनस ए सी क्यूब होगा गाइस, ए बी का इंटू इसमें होगा माइनस ए बी क्यूब होगा, ए बी का इंटू इसमें होगा तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0, क्लियर गाइस। ये 4 और ये 4 देखिए फिर वही वाली बात है, कॉमन होगा अपॉन में चला जाएगा 0 के, खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस, क्या देखिएगा 4 तो जा चुका है कॉमन होकर के 0 के अपॉन में, ये माइनस है अंदर साइन चेंज होगा ना, इंटू हो जाएगा, प्लस a सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी, क्लियर है। आई देखते हैं कुछ लाइक टर्म है, यस ये कट सकता है गाइस। उसके बाद ध्यान से देखिए एक a की पावर 4 है, ठीक है, फिर क्या है ए बी क्यूब ये वाला, फिर ए सी क्यूब, उसके बाद ध्यान देखिए ये लाइक टर्म है तो माइनस 3a स्क्वायर बी सी हो जाएगा गाइस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस कैलकुलेशन करना है। आप देखिए कुछ कॉमन हो रहा है पूरे में, हाँ a कॉमन हो रहा है, a कॉमन होगा तो a क्यूब, ये b क्यूब, ये c क्यूब, ये 3abc बचेगा गाइस, ठीक है। अच्छा जब कॉमन आ गया a, तो एक बार a को भी 0 को इक्वेट कर सकते हो, तो a इक्वल टू क्या हो गया 0, याद रखिए कैसा कर सकते हैं। फिर ये ब्रैकेट वाला 0 की इक्वेट होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस वाला उधर शिफ्ट कर दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, हैंस प्रूव्ड, ओके गाइस। तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, बट याद रखिएगा मैंने 5 कहा था, मगर याद हो 5 तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट ये 4 आपको आना ही चाहिए, याद रखिएगा, क्लियर। और जब ये आएंगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप करिएगा, सारे हमने कर दिए हैं, तो एक बचा तो आप भी कुछ करिए, क्लियर गाइस।
आंसर इसका 12 और 14 से कुछ करना नहीं, सीधे d इक्वल टू 0 रखना है, फॉर्मूला रखना है, सॉल्व करना है, सिंपल k की वैल्यू आ जाएगी, एक 12 आएगी एक 14, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एंजॉय इट।